क्योंकि दोस्तों जो ये आपने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, ये महज 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इसका जो पूरा एपिसोड अगर आप देखेंगे वो 29 घंटे का है। और ये सभी आपको फेसबुक यूट्यूब पे भी मिल जाएगा इंस्पायरिंग स्टोरीज के नाम से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आखिर ये आइडिया मेरे मन में आया कैसे, और मैंने आखिर क्यों सोचा कि मुझे इस चीज़ पे काम करनी है। लेकिन इससे पहले बता दूं, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशान हुआ, बहुत दिक्कतें आई लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे। और मैं किसी को बोलूं कि मुझे फेसबुक लाइव करना है एंड आप दुनिया के सामने आइए, आपका ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगा, तो लोगों को कन्विंस करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज जो मैंने ये 50 एपिसोड बनाए हैं, ये 50 एपिसोड 100 एपिसोड भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि लोगों की सहमति के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं था। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सीखा, बहुत नॉलेज मिला, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत दोस्तों एक नेगेटिव जगह से हुई, एक नेगेटिव पॉइंट से हुई, जिसको मैंने पॉजिटिव में बदला। आप सभी को यहाँ पे पता होगा, जितने भी लोग यहाँ बाहर से आए हैं, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे क्लासमेट, बैचमेट, सीनियर्स, जूनियर्स, सभी को पता होगा कि मैं योग में वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ 3 बार। एंड मैंने अपने देश को चाइना में, हांगकांग में, इंडिया में रिप्रेजेंट किया है। और मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं योग में ही पढ़ाई करूँ। तो जर्मन ऑनर्स करने के बाद मैंने अपना जो है एंट्रेंस दिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में। और जब मैं वहां पे गया तो मैं इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग का टाइम आया और जब उन लोगों को पता चला कि मैं जेएनयू से हूं, तो उनके बोलने का, बात करने का, देखने का नजरिया सब कुछ बदल गया। उन्होंने मेरे पर्सनल कमेंट किए, मेरी यूनिवर्सिटी को इंसल्ट किया, मेरी इंसल्ट की। वो कहते हैं कि जेएनयू में तो क्रांति होती है, वहां तो आज़ादी के नारे लगते हैं, तुम यहाँ पढ़ने आए हो कि आज़ादी के नारे लगाओगे? मैंने उनको बोला, सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और मेरी दिल से इच्छा है कि मैं योग में आगे बढ़ूँ, और इसीलिए मैंने आपका स्कूल, जो कॉलेजेस को चूज़ किया है, क्योंकि मुझे मेरे कुछ बैचमेट ने, सीनियर्स ने मुझे इसके बारे में बताया। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि जेएनयू रात है तो हम दिन हैं, तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे, हम तुम्हें 2 टाइम खाना देंगे, तुम्हें अपने बाल मुड़वाने होंगे। इस तरह का भद्दा कमेंट मेरे पे किया गया केवल इसलिए कि मैं जेएनयू का था। और जब इस तरह का कमेंट मैंने सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 साल, अभी मेरा ये 4था ईयर चल रहा है, 3 साल मैंने तब यहाँ पे गुजारे थे। और जैसे भारत माँ मेरी माँ है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी मेरी माँ है। और जब कोई मेरी माँ को गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मेरे जेएनयू को बोलता है कि तुम रात हो तो हम दिन हैं, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इस चीज़ को मैंने मीडिया के सामने भी रखा था। और जब मैं जेएनयू आया तो मैंने रियलाइज किया कि ये परेशानी केवल मुझे ही नहीं, औरों को भी है। मेस में मैंने बात की, उनका ये कहना कि यार हम तो अपने आप को जेएनयू के बताते नहीं, हम तो बोलते हैं कि हम तो ड्यू से हैं। तो स्टाफ्स का ये कहना है, सभी को सेम परेशानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि नॉर्मल लोग तो फिर भी, सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो तो फिर भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन उनका क्या, जो मेरी तरह है, पढ़ाई ही उनकी जिंदगी है, उनका भविष्य ही जो पढ़ाई है। और अब जब जॉब लेने जाते हैं और उनको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनके काबिलियत से ना पूछकर उनसे ये पूछा जाता है कि आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं, आप जेएनयू से हैं तो आपको जो है, आपको तो यहाँ आप आए ही क्यों हैं। मेरी फ्रेंड बैठी है हीना सामने आपके, ये मेरी क्लासमेट है। और जैसे इसने जर्मन ऑनर्स कंप्लीट किया, इसने बोला कि यार मैं जॉब करना चाहती हूँ तेजस्वी। और एक दिन इसका सडनली कॉल आया कि तेजस्वी मैं इंटरव्यू देने गई थी और इंटरव्यू यार मेरा लिया नहीं उन लोगों ने सही से। मैंने कहा क्यों? तो इसने बताया कि चपरासी बोलता है कि अरे आप तो जेएनयू से हो, यहाँ बैठे ही क्यों हो। तो ये जो चीज है, ये केवल मेरे साथ नहीं है बल्कि औरों के साथ है। और मैंने सोचा कि जेएनयू में इतना टैलेंट है, यहाँ के लोग इतनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपने देखा
ये मतलब सैल्यूट है इन लोगों को जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, आईआरएस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद इन्होंने एक मुकाम को, एक मंजिल को हासिल किया और तब मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को प्रेजेंट करने का और आप सबके सामने रखने का ये रीजन ये था क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो कहीं ना कहीं मैं सभी से इमोशनली जुड़ गया था, क्योंकि लोगों को जेएनयू के नाम के टैग के कारण ये जो परेशानी उनके साथ जुड़ गई है वो एक अलग ही है। जो डिसेबिलिटी के कारण हमको फेस करना पड़ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसको तो हम एक्सेप्ट करते हैं और उसमें अपने तकदीर को, अपने नसीब को हम खुद भी मेहनत करके बदल रहे हैं। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहां पर आपको इस तरह से देखा जाता है कि आप जेएनयू से हैं और आप इस यहाँ के काबिलियत नहीं है, आप में आपकी मेंटलिटी वो है, आपकी सोच वो है, आपकी विचारधारा वो है, तो ये जो चीज मैंने देखी, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज को बड़े लेवल पे करना है। और मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं और दीपक कश्यप जी हैं, आज स्पीकर भी हैं, मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि आर्टिकल इनके पब्लिश नहीं होते, इनके आर्टिकल पब्लिश नहीं किए जाते, और भी ना जाने ऐसी कई समस्या है। जॉब में इनको इस तरह से क्रिटिसाइज, ह्यूमिलेट किया जाता है। तो मेरी यही कोशिश थी कि दुनिया को एक अलग जो ये रियलिटी है ये देखने को मिले कि यहाँ के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं और कितनी मुश्किल के बाद किसी चीज को हासिल कर रहे हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली इंसिडेंट बताऊं, हमारे यहाँ पे एक गेस्ट आने वाले थे जिनको हमने इस प्रोग्राम में एज अ स्पीकर भी इनवाइट किया था। काफी बड़े व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो सरकार के व्यक्ति हैं और काफी बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका कहना है कि मैं जेएनयू में आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये सोचिए कि क्या अब हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम किसी को इस प्रोग्राम में बुला सकें। वो ये कहते हैं कि वहां पे तो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं आपको कल का एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा। मैं सभी मीडिया को, हमारे पीआरओ जी ने कहा कि आपको तेजस्वी इनवाइट करना है, मैं सभी को कॉल करके बोल रहा था। तो एक को हमने बताया कि भाई हमारा प्रोग्राम है, बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम है, आप इसमें आइए। तो उनका कहना है तुम लाख कोशिश कर लो, तुम लाख पॉजिटिव ये वीडियो बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, कन्हैया जैसे लोग इसको बदनाम ही करेंगे। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि यार मैं आपको एक पॉजिटिव प्रोग्राम के लिए बुला रहा हूं, एक कॉन्फ्रेंस में बुला रहा हूं, एक एकेडमिक सेशन है, मैं उसके लिए मैं आपको बुला रहा हूं और आप बोलते हैं कि जो है इस तरह की चीजें नहीं हो पाएगी। फेसबुक पे जब मैंने इस चीज को पोस्ट किया तो मुझे नीचे इस प्रोग्राम से रिलेटेड कमेंट आता है कि तेजस्वी संभल के जाइएगा, वहां उमर खालिद आएंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे गेस्ट हमारे बीच में आ गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम कम कर दिया गया है, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। और ये मेरी कोशिश है, ये मेरी कोशिश है कि जितने हमारे 50 लोग इस एपिसोड में रहे हैं, इस प्रोग्राम के दौरान रहे हैं, उन्होंने अपनी इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अपनी बात को शेयर किया है, आप इनसे सीखें और आप बताएं। जो आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं, आप लोग एलबीएस से आए हैं, कई सारे कॉलेज से हैं, आपको बताइए, आपको देख कर लगता है कि ये प्रोग्राम कोई ऐसी जगह है जहां एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी होगी? आप खुद ही बताएं। तो इस तरह की जो धारणा मैं कहूंगा समाज में जो ये बनी हुई है उसको बदलने की जरूरत है। एंड इसी चीज को मैंने चैलेंज किया है और मैं चाहता हूं, मैं देश से, प्रधानमंत्री से और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक जिन चीजों को देखा और उस चीज पे आप जज कर रहे हैं। 9/5 का इश्यू में बताना चाहूंगा, वो भी ऐसी फोन से वो वीडियो बनी थी और ये भी फोन से बनाई वीडियो है। अगर उस वीडियो को देख के आपका खून खौलता है तो क्या इस वीडियो को देख के आपका दिल नहीं पिघलता? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कितने सही लोग रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? आपने सबकी स्टोरी सुनी, उनकी बातें सुनी और कितना संघर्ष करके वो आगे बढ़े हैं। एक गांव से निकलना, एक ग्राउंड लेवल से निकलना और इस मुकाम तक पहुंचना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप इस चीज को भी, जो बाहर से आए हैं वो जाएं, वो बताएं कि कितना सही और कितने अच्छे लोग वहां पे हैं, कितनी लोगों में काबिलियत है। तो इस चीज को आप देखें, यही मेरी कोशिश है। और मैं कहना चाहूंगा सरकार से, मीडिया से, कि आपने यहाँ के बहुत लोगों को हाईलाइट किया है। इन 50 में से अगर आपने 5 की भी जिंदगी बदल दी तो मेरा ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! थैंक यू सो मच।